नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी और इसमें हम पहला चैप्टर जो है वो है आपका वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स में आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं और अब हम इसमें जो है ना एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले, चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, इसका एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जो है ना प्रमेय का, यानी कि जिसको हम समझेंगे वो आपको समझना जरूरी है आगे के क्वेश्चन के लिए। तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड महाशय ने दी थी इसलिए उनके नाम पर भी ये पड़ गई। ठीक है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में भाग दिया होगा, जैसे 4 से भाग दिया 26 में, तो 4 छिंग 24, 4 6 24, 2 कैरी 2 बचा आपका रिमाइंडर यानी शेषफल। तो इसको क्या कहते हैं अपन? इसको बोलते हैं भाजक, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। इसको बोलते हैं अपन भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है वो कहलाती है भाज्य यानी डिवाइडेंड, और ये कहलाती है अपनी भागफल। भाग देने पर जो फल मिला भागफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोटिएंट। ठीक है, और लास्ट जो नीचे बच जाता है इसे बोलते हैं हम शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो इन सब को मिलाकर इन सब की एक इक्वेशन रखी गई है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जांच करना। हमें छोटे क्लासों में बताया जाता था कि भाग दो और जांच करो। तो इसकी जांच कैसे की जाती है? ये क्या कहलाता है अपना? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, यानी कि इंग्लिश में डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीजें। ठीक है, तो इनको शॉर्ट में जो है ना कैसे बोला जाता है? मान लो ये है अपना ए, ठीक है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो हो गया आपका बी, और जो बच रहा है मतलब भागफल हो गया आपका क्यू। क्या हो गया? क्यू। इनके बीच में गुणा, डॉट लगा दो तो गुणा, प्लस आर रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र कहला सकता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें जो है ना यहां पर बस क्या होता है कि जो आर होता है वो या तो 0 हो सकता है, मतलब 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है, या 0 से बड़ा। देखो अभी कैसा है, अगर 26 ही आ जाता तो यहां पर 0 शेषफल कितना यानी रिमाइंडर बचता 0। ठीक है, और अब कितना बचा? अभी कितना बचा है? अभी बचा है आपका 2। तो ये जो है ना 0 से बड़ा है। तो क्या हो गया? या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा। आर कैसा? 0 के बराबर या बड़ा। जिस तरफ मुंह खुला होता है इस चिन्ह का उसको हम बड़ा कहते हैं। ठीक है, तो आर बड़ा है और बराबर है 0 के। इसका मतलब ये है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा छोटा होगा आर, मतलब कि शेषफल रिमाइंडर। किससे? जिससे भाग दिया जाता है। भाग किससे दिया? बी से। किससे? बी से। ठीक है ना, तो ये आपकी जो है ना क्या कहलाती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इतना आपको याद रखना है। क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर ए क्या है? डिवाइडेंड यानी भाज्य, बी क्या है आपका? भाजक जिससे भाग दिया जा रहा है यानी कि डिवाइजर, क्यू क्या है? क्वोटिएंट यानी भागफल, प्लस आर क्या है आपका? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। जहां पर आर जो है वो या तो 0 हो सकता है, रिमाइंडर में या तो 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे? भाजक से यानी कि डिवाइजर से। ध्यान रखना, ये जब तक इससे शेषफल यानी नीचे वाला जो रिमाइंडर है, ये जब तक इससे छोटा नहीं होता तब तक हम भाग देते जाते हैं। मान लो अगर यहाँ 4 से बड़ा पाया जाता तो फिर से भाग दे देते। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, यानी रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ठीक है, तो डिवाइजर ये हो गया, रिमाइंडर ये हो गया, लेकिन रिमाइंडर किससे बड़ा और बराबर हो सकता है? 0 से बड़ा या बराबर। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे को यहां से यहां तक ये कहलाती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है,
तो आज हम इसको एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका जो है वो क्या है अपना, कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन आपके दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों का एचसीएफ ज्ञात करना है, कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, पहले का पहला, जो कि क्या है 135 और 225। इसको हल कैसे करेंगे, 135 से भाग देंगे किसमें, 225 में। 135 का डबल हो जाएगा 270, 270 225 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार ही भाग देंगे, कितना 135, और 135 घटेगा किसमें से, 225 में से, 5 में से 5 गया 0, और 22 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी कि 90 बचा। कितना बचा, 90। अब ये 90 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए आप भाग देते जाओ। तो 90 में भाग दे देते हैं, किससे, 90 से भाग दे देते हैं, इसको वापस ले आएंगे कि शेषफल अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, तुम आ जाओ वापस यहाँ। 135 को बुला लेंगे, जो फर्स्ट डिवाइजर होगा उसको बुला लेंगे। अब भी कुछ बचेगा तो ये चला जाएगा, फिर बचेगा तो फिर वो नीचे वाला चला जाएगा, ऐसी चेन बनती चली जाती है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो 90 से भाग देंगे, 90 कम 90, 90 दूंगे 180, 92 या 180, तो एक ही बार जाएगा 90, कितना बचेगा 45, कितना बचेगा 45। अब 45 से भाग देंगे फिर से, अब देखो अभी भी 0 नहीं बचा था, फिर से 90 को बुला लिया, ये जो था ना दूसरा डिवाइजर, दूसरा भाजक, उसको बुला लिया, तो 45 दूनी 90, अब खत्म हो चुका है। तो लास्ट डिवाइजर जो होता है ना, लास्ट डिवाइजर, लास्ट भाजक जो होता है वही कहलाता है आपका एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया 45, इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया 45। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, पहली चीज क्या आई कि हमारा वही ए बराबर बी क्यू, लिख देता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस हिसाब से चलाएंगे। तो एक बार लिख रहा हूं, बाकी क्वेश्चनों में नहीं लिखूंगा। तो a क्या है अपना पहला 225, जब तक लिखते जाएंगे जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। फिर b क्या है आपका, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 135 से। किस में डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी कितना आया डिवाइस, क्वोटिएंट 1, और रिमाइंडर कितना आया 90। अभी आया का 0 नहीं आया, फिर से आप किसमें भाग दिया था 135 में दिया, किससे दिया 90 से। डिवाइड क्वोटिएंट कितना आया 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 45 आया। अभी भी रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया। तो फिर अभी जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक यहां तक करते जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे किसमें भाग दिया 90 में, कितने का भाग दिया 45 का। भागफल क्वोटिएंट कितना है अपना 2, फिर रिमाइंडर कितना 0। तो इसका मतलब ये है 45 आपका क्या हो गया एचसीएफ। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः एचसीएफ इक्वल टू 45, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, हेंस, ठीक। ये आपका आंसर हो गया कितना 45, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 196 और 38220 यानी कि 38,220 और 196 का हमें एचसीएफ पता करना है। तो इसके लिए भी वही करते हैं, 6 ये अपना बचेगा कितना 6, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब 2 कैरी कर देंगे 2, ये वाला, ठीक है। तो 1862 बचा। अब हम ये 9 टाइम में हम इसके आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, 9 1 जा 9 और 8 हो जाएगा अपना कितना 9 और 8 17, ठीक है। अब दो यहां पर बचेगा कितना 12 में से 4 जाएगा 8, और यहां पर 15 में से 6 जाएगा 9, और यहां पर ये बचेगा अपना कितना 1 नहीं, कुछ नहीं बचेगा। अब हम इसको उतार देंगे, ये अपना 98 बचेगा, यहाँ पर 0 ये कैरी कर देंगे हम, ठीक है। अब इसका हम 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे, इसका मतलब हमें आता तो नहीं लेकिन 5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 980 आ जाएगा, ठीक है। 5 6 जा 30 कैरी कितना आ जाएगा अपना 3, 5 9 जा
45 और 3 48 कैरी 4, 5 बन जा 5 और 4 9, ये अपना कैंसिल आउट, 0 बचा, क्या बचा रिमाइंडर 0। तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या 3 8 8 3 8 2 2 0, मैं डिवाइड किया किससे 196 से, कितना आया 195 प्लस रिमाइंडर कितना 0, एक ही बार में आ गया। आप बोलोगे सर एक ही बार कहां, आपने 3 बार तो दिया, मैंने इसको वापस बुलाया क्या, नहीं बुलाया, जब तक डिजिट थे तो हमने बुलाने की बुलाए नहीं, और ये डिजिट खत्म होते ही होते 0 आ गया, तो इसको बुलाएं क्यों, इसको तब बुलाते हैं जब यहाँ 0 से बड़ा बचता, पूरे डिजिट खत्म हो जाते और यहाँ 0 से बड़ा बचता, तो इसको वापस बुलाते हैं। तो अब हमारा किससे डिवाइड करने पर, 196 से डिवाइड करने पर अपना पूरा का पूरा 0 रिमाइंडर आ गया, तो क्या लिख देंगे, हेंस HCF इक्वल कितना 196, ये आपका आंसर नंबर 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको करना है, ध्यान रखना छोटे से बड़े में डिवाइड करना है, उसमें क्या है बड़ा आगे है और छोटा पीछे है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, आप करेंगे और मुझे उसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट का 3 आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर सीधा डायरेक्ट हम दूसरा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों 2 क्वेश्चन देखे थे, फर्स्ट और सेकंड। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। इसका मतलब क्या है, हिंदी में मैं अगर बताऊं तो बताइए कि क्या किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं, जहां आपका q एक पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं किस किस फॉर्म में लिखना है, 6q + 1 6q + 3 और 6q आपका 6q + 5, ये 3 फॉर्म बताना है कि क्या ये विषम पूर्णांक हैं। तो ऐसा क्या माने कि ये विषम पूर्णांक मिल जाए। आप देख रहे होंगे ये जो है ना, अगर मैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में देखें तो ये आपका क्या हो गया, ए मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें q से भाग देते हैं, नहीं जिसमें 6 से भाग देते हैं। अभी हम देखिए 6q प्लस आगे रिमाइंडर होगा इधर कुछ ना कुछ, तो यहां पर जो है ना ये 6 से डिवाइड किया जाएगा, पक्का 6 से डिवाइड किया जाएगा। और ये आपका भागफल नहीं दिया है ना शेषफल, शेषफल दिए हैं कौन कौन से 1 और 3 और 5। ठीक है, यहाँ पर है 1 और फिर है 6q + 3 और 6q + 5। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये जो है ना इससे भाग दिया जाएगा 6 से, किसमें, ए में। ठीक है, तो ए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 6 से भाग देना पड़ेगा। तो जिससे भाग देते हैं उसके एक कम तक क्या जाता है, आपका क्या जाता है, एक कम तक, जैसे ये 6 है 6 से भाग दिया जाएगा तो एक कम तक शेषफल होता है। अभी बताया था मैंने, जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा ही होता है क्या, शेषफल। ठीक है, उसके बराबर नहीं पहुंचता। तो हम मान लेते हैं हमने एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और b कितना है, 6 दिया है। ठीक है, तब a बराबर लिख देते हैं यूक्लिड, सॉरी ये दिया है, इसीलिए r कितने जाएंगे, r जाएंगे भैया 0 1 2 3 4 और 5। क्यों, क्योंकि जिससे भाग दिया जाना है वो है आपका 6। तो 6 अगर भाजक है यानी कि डिवाइजर है, तो रिमाइंडर आपका कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। तो हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है, जिसमें भाग देना है वो ये है और जिससे भाग देना है वो 6 है। रिमाइंडर कितना जा सकता है, 5 तक जा सकता है। ठीक है, 5 तक जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a बराबर, a में भाग देना है किससे, 6 से, भागफल q, पहला शेषफल 0,
ए में भाग देना है 6 से, भागफल क्यू, और एक आपका शेषफल। ए में भाग देना है किससे, 6 से, भागफल क्यू और शेषफल कितना 2। ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, और लिख देते हैं क्योंकि सेकंड लास्ट से पहले और लिखते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट इसके बाद में लास्ट से पहले और लिखते हैं। तो ये हो गई अपनी कितनी, रिमाइंडर 5 तक पहुंच गया। तो आपके क्या यहाँ पर वो मिल रहे हैं जो कि पूछे गए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर ये देखिए, ये तीनों कैसे हैं, और पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक विषम पूर्णांक। कैसे देखिए, पहले लिख देता हूं, लास्ट में इसकी लाइन क्या आएगी आपकी, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो अब ये कैसे मैं आपको चेक करके बता देता हूं। आप इसकी जगह q की जगह कुछ भी रख के देख लीजिए, आपका ये विषम ही मिलेगा। मान लो मैं यहां पर रख के देख लेता हूं 0, मान लीजिए, नहीं 0 नहीं, 1 रख के देख लेते हैं। 6 कम 6 और 1 7, 7 विषम। यहां पर रखा 1, तो 6 कम 6 और 3 9, 9 भी विषम है। और 6 कम 6 और 5 11 भी विषम है। देखो आ रहे ना, आप 2 रख के देखो, 2 तो विषम है लेकिन फिर भी विषम आएगा। 2 6 12 और 1 13, 2 6 12 और 3 15, 2 6 12 और 5 17, तो 11 सॉरी कितना, 2 6 12 13 15 17, ये भी आपके विषम है ना, ऑड। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं। आप रख के देख लीजिए 4, 4 6 जा 24 और 1 5, सॉरी 25, फिर 24 और 3 27, 24 और 5 29, ये भी लगातार 3 ऑड इंटीजर आ रहे या नहीं आ रहे। तो यही प्रूव करना था हमें। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 और। तो हिंदी में क्या है, क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हुए बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो क्या बोला, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो हमें जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो माना कि वह धनात्मक पूर्णांक लेट दैट भी बोल सकते हैं, लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल ए। ठीक, एंड b इक्वल कितना हो जाएगा अपना 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारा जो है ना, क्या हमें चाहिए 3m या 3m प्लस 1। तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं कि क्या क्या बनता है। तो अगर मुझे ये बताओ, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर कितने बनेंगे, रिमाइंडर जो r बनेंगे वो बनेंगे 0 1 2, ये 3 रिमाइंडर बनेंगे। तो इन 3 रिमाइंडरों के साथ हमें स्क्वायर करना है, वर्क करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए स्क्वायर, यानी कि पहले इसके लिए हम देखते हैं कितना 3q प्लस 0, यानी कि 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। हमें चाहिए क्या 3m, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 9, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हम बना दिया हमने क्या 3m, ये जो इतना है ये, इसको मैंने क्या लिख दिया m, क्या लिख दिया, कोई धनात्मक पूर्णांक m इक्वल टू कितना है m 3q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ m क्या हो गया 3q स्क्वायर। फिर दूसरा हमें ये वाला शेषफल लेना है, तो a स्क्वायर यानी कि 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला किया, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह हो गया 3q और b की जगह हो गया 1, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो इसको खोलेंगे तो कितना बन जाएगा अपना 9q स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6q, या फिर इसको आगे कर दो क्योंकि 3 तो हमें चाहिए ही, तो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं इसको 3q इंटू 2 आगे कर देते हैं, प्लस का 1,
आप कहोगे ये कहाँ गया, इसका मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया। अब हमें चाहिए 3m या 3m + 1। तो यहां देखते हैं 3 क्या तीनों में से कॉमन आ रहा है? क्या 3 तीनों में से कॉमन आ रहा है? यहां से आ रहा है, 3 चला जाएगा, यहां से भी 3 चला जाएगा, यहां से नहीं आ रहा है ना, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। और 3 अकेला 3 कॉमन लिया, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 3q²। 3 से इसमें डिवाइड 3 बाहर जाएगा तो कितना बचेगा 2q। कितना बचेगा 2q। बंद कर दिया, प्लस का क्या बचा 1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3m + 1। 3m + 1 क्या लिख सकते हैं इसको 3m + 1। देखिए m क्या हो गया, यहां लिख देते हैं, यहां m किसकी जगह है, इसकी जगह m 3q² + 2q, ये आपका क्या हो गया m। ठीक है, तो देखिए बना कि नहीं बना। अभी हमने पहला से रिमाइंडर लेके 0 लेके किया था, तो यहाँ 0 रखूंगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3q + 0 मतलब 3q। 3q का स्क्वायर कितना हो गया 9q²। 3 × 3q² लिखा, क्योंकि वो बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है 3m, m कुछ भी हो सकता है, तो हमने 3 बाहर निकाला और बचे हुए को m बोल दिया। फिर हमने दूसरा रिमाइंडर लिया 1। 3m मतलब है तो वही a का स्क्वायर करना है, भाग दिया जा रहा है इसका इसमें किससे 3 से, और भागफल बच रहा है अपना कितना q और +1। ठीक है, ये वाला शेषफल लेके किया, तो इसको स्क्वायर खोला तो ये बना, इसको हमने ये खोल दिया अपना। इन तीनों में से 3m + 1 बनाना है या 3m या 3m + 1 बोल रहा है वो। तो यहां से हम तीनों में से 3 तो कॉमन ले नहीं सकते। 3 कहां से, इन दोनों में से कॉमन जा सकता है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया। कोष्टक के अंदर बचा जो, फिर इसके बाद +1, जो कोष्टक के अंदर बचा वो हो गया आपका m, तो ये हो गया 3m + 1। ठीक है, इसके बाद इसमें आप ये मत सोचना कि सर आप अपने मन से करते जा रहे हैं, ध्यान रखना इसमें वो खुद बोल रहा है कि 3m + 1 के रूप में होना चाहिए। 3 कॉमन निकलना चाहिए, या 3 कॉमन निकल गया तो प्लस में 1 बचना चाहिए, और बाकी जो बचा वो m है ना। तो आगे देखते हैं हम, तीसरा जो शेषफल है वो कितना है अपना, तीसरा शेषफल है अपना 2, तो उसको लेकर भी कर लेते हैं। a² तथा सॉरी आप कौन सा 3q + 2 का होल स्क्वायर यहां देखते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab की जगह 2 + bq, यानी कि 2 का स्क्वायर, क्यों नहीं स्क्वायर, a² + 2ab + b²। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा है ये फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये मैंने यूज किया है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 9q²। कितना हो जाएगा 9q², और ये हो जाएगा 2 × 6 × 12। हम अगर इसको नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दो 12q + 2 × 4। अब हमें यहां ना तो +1 बच रहा है, ना ही 3 कॉमन आ रहा है, तो ऐसा कुछ करो कि 3 भी कॉमन आ जाए, और या तो +1 बचे या 0 बचे। तो हम देखते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, 9q² प्लस का 12q प्लस इसको लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं, देखो +1 आ गया, और यहां से 3 कॉमन भी आ जाएगा। तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन इधर से लिया, 3 से इसमें भाग देते हैं, जो कॉमन लेते हैं जहां से कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लिया इन तीनों में से, 3 का इन तीनों में भाग दो और कोष्टक के अंदर लिख दो, 3 × 3 फिर 3 × 4 3 एकम, एक बार गया इसमें, और ये कोष्टक बंद +का 1। अब बताइए क्या बनेगा 3m या 3m + 1, 3m + 1, ये बन गया 3m + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार देखना पड़ेगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये आपको मैंने कौन सा करवा दिया, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना, तीसरा तो सिंपल है, उसमें बोला गया है कि 32 बैंड वाले हैं, एक आर्मी बैंड है उसमें 32 बैंड वाले हैं, और 616 जो है ना जवान उनके पीछे 32 बैंड की जो लाइनें लगी हैं उनके पीछे ही हैं, तो उनमें कुछ भी नहीं करना है, HCF निकालना है बस 32 से, कैसे यूक्लिड विभाजन से।
616, इससे देख लेना। और लास्ट में जो आपका डिवाइजर हो वही आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका HCF, यानी कि इतनी लाइनें लगेंगी। ठीक है, चलिए तो इसका ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया है, ये क्वेश्चन आज इतने ही करवाऊंगा, 4 तक ही। बाकी जो क्वेश्चन है अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहे हैं तो आप वो पहले तो करिएगा, और फिर नहीं आते तो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।